आज ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उस खोखले दावे की पोल खोलती कड़वी हकीकत है जिसे हम और आप हर रोज टीवी पर सुशासन के नाम पर सुनते हैं। क्या आपको याद है वो वादे, क्या आपको याद है वो कस्में जो सत्ता की कुर्सी पर बैठने से पहले खाई गई थी? कहा गया था कि अपराधी पाताल में होंगे, कहा गया था कि बेटियां निडर होकर सड़क पर निकलेंगी, लेकिन आज जो खबर बिहार के छपरा से निकलकर सामने आई है उसने बिहार के माथे पर कलंक का ऐसा टीका लगा दिया जिसे मिटाना अब मौजूदा सरकार के बस की बात नहीं लगती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूँ आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। एक मासूम छात्रा जिसके हाथों में किताब है, जिसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने हैं और जो केवल अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक लाइब्रेरी की ओर कदम बढ़ा रही है। उसे क्या पता था कि जिस बिहार की धरती को वीरों की भूमि कहा जाता है वही कुछ दरिंदे घात लगाए उसकी असमत लूटने के लिए तैयार रहे। एक मासूम छात्रा जिसके हाथों में किताब है, जिसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने हैं और जो केवल अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक लाइब्रेरी की ओर कदम बढ़ा रही है। उसे क्या पता था कि जिस बिहार की धरती को वीरों की भूमि कहा जाता है वही कुछ दरिंदे घात लगाए उसकी असमत लूटने के लिए तैयार बैठे। ये घटना महज एक अपराध नहीं बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील है। इसे आप क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी की सरकार का वो दबदबा जो सिर्फ कागजों पर दिखता है, या वो महाजंगल राज जिसमें अब बेटी अपने घर की दहलीज लागने से भी खौफ खा रही है? चलिए आपको ले चलते हैं छपरा की उस खौफनाक मंजर की ओर जहां रविवार की उस दोपहर ने इंसानियत को शमशार कर दिया। तारीख थी 10 जगह थी छपरा जिले का एकमा थाना क्षेत्र। एक छात्रा जो दाऊदपुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली है अपने एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर हंसराजपुर स्थित पाठशाला लाइब्रेरी जा रही थी। दिन का उजाला था, सड़क पर चहल पहल थी और पेट्रोल पंप जैसे सार्वजनिक स्थान के पास से वो गुजर रही थी। लेकिन बिहार के अपराधियों के हौसले देखिए। उन्हें ना तो पुलिस का डर है ना ही सरकार का खौफ। मांझी की तरफ से एक बाइक पर सवार होकर 2 काल के दूध आते हैं। उनके हाथों में चमकता हुआ चाकू था जो इस बात का गवाह था कि बिहार में अब कलम से ज्यादा ताकतवर अपराधियों का कट्टा और चाकू हो गया। हैरानी की बात यह है कि सारे राह चाकू की नोक पर छात्रों को जबरन रोका जाता है। सोचो छात्रा के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उन दरिंदों ने उसके गले पर ठंडी धार वाला चाकू रखा होगा। उसे डराया गया, धमकाया गया और गांव के पास सड़क किनारे मौजूद उन सुनसान झाड़ियों में घसीट लिया गया जो उस दिन मासूम की चीखों की एकमात्र गवाह बनी। लेकिन दरिंदों की हैवानियत खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने प्यास बुझाने के लिए एक और साथी को फोन करके बुला लिया। यानी ये कोई अचानक वारदात नहीं थी, एक सोची समझी साजिश थी, एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें कानून की धज्जियां उड़ाने की पूरी तैयारी थी। 2 लड़कों ने इस मासूम के साथ बारी बारी से दरिंदगी की। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन उस महाजंगल राज में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जब उन हैवानों का मन भर गया तो वे उसे उलूलुहान हालत में छोड़कर वहां से फरार हुए। क्या ये वही वो बिहार है जिसका सपना हमें दिखाया गया था? क्या सम्राट चौधरी की सरकार में बेटियों की कीमत महज इतनी रह गई कि कोई भी दबंग उन्हें सड़क से उठा ले जाए? बात करते उस घटना की बात की प्रशासनिक खानापूर्ति की। खबर फैलते ही पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए। सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार खुद मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया और बड़े बड़े दावे किए गए। कहा गया कि स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा, दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि रूह कांप जाएगी। एसआईटी का गठन हुआ, एक 17 साल के आरोपी को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि सारी कार्रवाई घटना होने के बाद ही क्यों होती है? क्या पुलिस की गश्त सिर्फ कागजों पर होती है? आखिर क्यों अपराधियों के मन से कानून का राज पूरी तरह खत्म हो चुका है? बिहार की जनता आज पूछ रही है, जब बीजेपी और जेडीयू की डबल इंजन सरकार है तो फिर ये इंजन अपराध की गाड़ी को रोकने में फेल क्यों हो रहा है? सम्राट चौधरी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो विपक्ष पर जंगलराज का आरोप लगाते नहीं थकते, आज उनके राज में इस महाजंगल राज को क्या नाम देंगे? जब एक छात्रा लाइब्रेरी जाने जैसी बुनियादी जरूरत के लिए भी सुरक्षित नहीं है तो फिर भी विकास के दावों का क्या मतलब? इस मामले में एफएसएल की टीम ने साक्ष्य तो जुटा लिए, मेडिकल जांच भी हो गई, लेकिन क्या वो घाव कभी भर पाएंगे जो उस छात्रा की आत्मा पर लगे हैं? पीड़िता ने बताया कि वो उन लड़कों को नाम से नहीं जानती, लेकिन उनके चेहरे उसके जेहन में छप चुके हैं। वे चेहरे जो आज भी खुलेआम घूम रहे होंगे, शायद किसी और की शिकार की तलाश में। बताया जा रहा है कि आरोपी इलाके के रसूखदार और दबंग किस्म के लोग हैं और यही बिहार की सबसे बड़ी विडंबना है, सत्ता और दबंगई का वो गठजोड़ जो अपराधियों को संरक्षण देता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से सीधे सवाल करना चाहते हैं, क्या आपकी प्राथमिकता सिर्फ कुर्सियां बचाना है? क्या बिहार की बेटियों की सुरक्षा आपकी लिस्ट में सबसे नीचे है? छपरा की घटना कोई इकलौती वारदात नहीं बल्कि उस बिगड़ती कानून व्यवस्था का हिस्सा है जो अब हर जिले, हर गांव और हर गली तक पहुंच चुकी है। अगर आज हम और चुप रहे तो कल कोई और बेटी इस तरह किसी झाड़ी में अपनी असमत और अपने सपनों की बलि चढ़ा रही होगी। इस वीडियो का हर शब्द एक चेतावनी है। ये चेतावनी उन हुक्मरानों के लिए जो एलिवेटेड रोड और चमचमाती सड़कों को विकास कहते हैं। असली विकास तब होगा जब एक बेटी आधी रात को भी निडर होकर घर से बाहर निकल सके, लेकिन यहाँ तो दिन के उजाले में सरेआम अपहरण और गैंग रेप हो रहा है। सम्राट चौधरी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो विपक्ष पर जंगल राज का आरोप लगाते नहीं थकते, आज उनके राज में इस महाजंगल राज को क्या नाम देंगे? जब एक छात्रा लाइब्रेरी जाने जैसी बुनियादी जरूरत के लिए भी सुरक्षित नहीं है तो फिर विकास के दावों का क्या मतलब?
छपरा की घटना कोई इकलौती वारदात नहीं बल्कि उस बिगड़ती कानून व्यवस्था का हिस्सा है जो अब हर जिले, हर गांव और हर गली तक पहुंच चुके हैं। अगर आज हम और आप चुप रहे तो कल कोई और बेटी इस तरह किसी झाड़ी में अपनी असमत और अपने सपनों की बलि चढ़ा रही होगी। इस वीडियो का हर शब्द एक चेतावनी है। ये चेतावनी उन हुक्मरानों के लिए है जो एलिवेटेड रोड और चमचमाती सड़कों को विकास कहते हैं। असली विकास तब होगा जब एक बेटी आधी रात को भी निडर होकर घर से बाहर निकल सके। लेकिन क्या सजा दिलाने से वो डर खत्म हो जाएगा जो आज छपरा की हर मां के दिल में बैठ गया है? क्या स्पीडी ट्रायल उस समाज की मानसिकता को बदल पाएगा जहां अपराधी चाकू की नोक पर कानून को ठेंगा दिखाते हैं? बिहार के लोगों, अब जागने का वक्त है। हमें पूछना होगा कि आखिर कब तक हमारी बहनें और बेटियां इन दरिंदों का शिकार बनती रहेंगी? कब तक सरकारें सिर्फ आश्वासन के झुंझुने थमाती रहेंगी? सम्राट चौधरी की सरकार को आज जवाब देना ही होगा, आखिर उनका इकबाल कहाँ गया? अपराधी बेखौफ क्यों हैं? क्यों पुलिस का खौफ सिर्फ आम आदमी के लिए है और अपराधियों के लिए थाने जैसे पिकनिक स्पॉट बन गए हैं? छपरा की उस बहादुर बेटी को सलाम जिसने हिम्मत नहीं हारी और इन दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन अब ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि उसकी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाए। सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों के कानों तक ये गूंज पहुंचनी चाहिए कि बिहार अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। सुशासन का नकाब अब उतर चुका है और अंदर से जो चेहरा निकला है वो डरावना है, वो हिंसक है और वो पूरी तरह से संवेदनहीन। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ देखने से बदलाव नहीं आएगा। अपनी आवाज उठाइए, सवाल पूछिए और तब तक चैन से मत बैठिए जब तक कि बिहार की हर बेटी खुद को सुरक्षित महसूस ना करने लगे। क्योंकि अगर आज आप चुप रहे तो ये इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये महाजंगल राज का दौर है और इसमें आपकी चुप्पी अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।